बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुनाज़रा के हवाला से गुफ्तगू करने के लिए मैं ये अपनी वीडियो आज जुमारात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जुमा को सुबह इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपलोड हो जाएगी रज़ाउल मुस्तफ़ा वैसे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस मौजू पर पहले 5 से 6 वीडियो तकरीबन आलमोस्ट बना चुका हूँ और मैंने आखिरी वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो मेरी आई थी उसमें मैंने ये इकरार किया था कि मुझे अब ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि अब मैं दोबारा इस मुनाज़रे के मौजू को छेड़ूं या इस पर मज़ीद बात करूं। लेकिन आप एक मौजज़ा समझ सकते हैं मेरा, क्योंकि मैं इतना बड़ा वलीउल्लाह तो है नहीं, लेकिन एक मौजज़ा समझ सकते हैं कि जो आखिरी वीडियो जो लास्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई मुनाज़रा के हवाला से कि ना ही क़यामत आएगी और ना ही मुनाज़रा होगा। और अभी बुध की रात को मुझे एक वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मौसूल हुई कि जिसमें वो ये गुजारिश कर रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कि इंजीनियर साहब से आखिरी गुजारिश। अब आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खुद या ये जुमला लिखा होगा या उनकी जो यूट्यूब टीम है उन्होंने अपने इस थंबनेल पर ये जुमला लगाया होगा कि इंजीनियर साहब से आखिरी गुजारिश। जाहिर सी बात है जो थंबनेल लगा है उसके अंदर भी वही था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक गुजारिश इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कर रहे थे। वो गुजारिश ये थी कि सिर्फ़ अल मुहन्नद की जो इबारात हैं सिर्फ उन पर बात नहीं होगी, बल्कि वो तमाम पिछले चैलेंजेस जो आप पहले हमें कर चुके हैं उन तमाम मौज़ूआत पर बात की जाएगी। मेरा मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये गुजारिश है कि पहले जो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाला से जो आपने लास्ट बयान अपलोड करवाया अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इंजीनियर साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कोई बयान अपलोड नहीं हुआ। बिलखुसूस मुनाज़रा के हवाला से कोई ऐसा बयान नहीं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ हो आपके रिप्लाई के बाद। और यहाँ पर मेरा ये मौजज़ा, मेरी ये करामत आप समझ सकते हैं, मौजज़ा तो नहीं होगा, एक करामत आप समझ सकते हैं। और हालात के एतबार से उस वीडियो का जो मौजज़ा आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि ना ही क़यामत आएगी और ना ही मुनाज़रा होगा, तो वही सूरत हाल हमारे सामने है इस वक्त। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चाहिए था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान आ जाने के बाद कोई तुक नहीं बनता था कि उसके बाद कोई गुजारिशात की जाती या कोई ऐसा वैसा कोई चक्कर चलाया जाता, क्योंकि जब ऐसा आदमी मुनाज़रे के मैदान में कूद पड़ा है कि जिसके मैदान में कूद पड़ने की कोई तवक्को की नहीं जा सकती थी। हमें उसके बयानात से और उसकी बातें सुन सुन कर तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि कम से कम ये बंदा किसी के साथ बात करने के काबिल तो है नहीं। लेकिन आपके साथ चूँकि आपकी खुशकिस्मती निकली कि आपके साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसा बंदा आपके साथ बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए या मुजादला करने के लिए तैयार हो गया, तो आप जो है वो बजाय इसके कि अल मुहन्नद और अल मुफन्नद पर बातें करते, तमाम जो पहले के चैलेंजेस हैं उन पर भी बात करते, तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो हिकमत अमली यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए थी वो ये थी कि आपको इंजीनियर साहब ने अगर दावत दे दी थी तो आपका जो फ़र्ज़ बनता था वो ये था कि आप जाते और इंजीनियर साहब से ख़ुद बात करते, और जब बातें अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर होती तो बातें निकलती निकलती मुख्तलिफ़ चैलेंजेस पर भी आ जाती। तो एक बयान रिकॉर्ड करवा देने के बाद, रिप्लाई कर देने के बाद, आपको उसी रिप्लाई में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि आपको तारीख़ दे देनी चाहिए थी कि आपने कहा कि क़यामत तक के लिए हमारे पास वक्त है, तो हम जब तक चाहें, क्योंकि क़यामत तो अभी उसका मुस्तकबिल करीब के अंदर तो ज़हूर मुमकिन नहीं है, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक तो क़यामत आ नहीं सकती। तो हमारे पास चूँकि अपनी जो क़यामत तक का हमारे पास वक्त है तो हम जब चाहें इंजीनियर साहब के पास जा सकते हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक ढील देने वाली बात है, बात को तूल देने की बात है, एक सिर्फ आवाम को चकमा देने वाली बात है कि जिसका अमली मुज़ाहरा आपने इस वीडियो के अंदर कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई मुनाज़रा वगैरह होगा या इस तरह का कोई सीन होगा, क्योंकि उसने जो अपना एक मुकम्मल रद्द अमल मुनाज़रा के हवाला से देना था और आवाम के सामने जो उसने अपनी
बात को जगाना था वो तो जगा चुका है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। और जिस तर्ज पर और जिस हवाला से उसने बयान किया है मुनाजरा के हवाला से, और जो क्लिप उसने अपलोड किया मेहरबानी आप पर करते हुए, और वो मुनाजरा तो एक किस्म का वो जीत चुका है, क्योंकि आवाम जो उसके फॉलोअर्स हैं या जिस तराजू से आवाम उसे देखती है वो मुनाजरा जीत चुका है। अब बात फ़कत इतनी सी रह चुकी है कि क्या आप उसके साथ जो बातें अब करने वाली हैं वो करेंगे, और कौन सी हिकमत अमली अपना कर उसे पकड़ेंगे कि जो बंदा अब वो इस सूरत में नहीं है कि उसे पकड़ा जा सके। इंजीनियर साहब को जब मैदान में दावत दे दी गई थी और उन्होंने ख़ुद दी, और फिर आपको जब बुलाया गया तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि जब आप ख़ुद चले जाते और जाकर फिर बातें खुलती खुलती किसी इख्तितामी मंजिल तक पहुंच जाती। तो बहरहाल बात को तूल देनी थी, चूँकि बात अब लंबी तो हो चुकी है। और जहाँ तक रही ये बात कि आप कहते हैं कि अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद पर बात नहीं होगी, बल्कि इसके अलावा जो तमाम चैलेंजेस हैं उन पर भी बात होगी। मैंने पिछले अपने तमाम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो क्लिप्स हैं मुनाजरा के हवाले से, उनमें ये बात की थी, जिसमें पहली वीडियो थी गालिबन के इंजीनियर साहब से मैंने गुजारिश की थी कि जो आपके जो मुनाजरे का आपने चैलेंज वगैरह किया है या आपने मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत पर बात करनी है, तो बजाय इसके कि सिर्फ़ आप अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद पर करें, बल्कि तमाम जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, जो अहले हदीस हैं, जो अहले तशय्युअ हैं, जिन पर आपके चंद एक एतराज़ात हैं, वो भी आप दूर करते। वो तो मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए तो मिर्ज़ा तैयार हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि उसकी काबिलियत हमारे सब के सामने है, जो पढ़े लिखे हज़रात हैं वो बखूबी जानते हैं। और मैं बात इस पर ख़त्म कर देता हूँ कि चूँकि बात को तूल देनी थी और बात को तूल दे दी गई, और मेरी जो पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसका मौजज़ा और मेरी एक करामत साबित हो गई कि बात को तूल दे दिया गया, ना ही क़यामत आएगी ना ही मुनाजरा होगा, और उसकी झलक आपने अपने इस आखिरी वीडियो बयान के अंदर हमें दिखाई। तो मेरा आपने चूँकि अपनी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कहा कि मैं अपना ये आखिरी बयान जारी करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी ये आखिरी बयान मुनाजरा के हवाला से, क्योंकि अब कोई नेक्स्ट कोई ऐसा छिड़ गया कोई मसाला, उम्मीद नहीं है कि इंजीनियर साहब की तरफ से कोई तहर्रुक आए या कोई तहर्रुक हमें नज़र आए, लेकिन अगर बिल इत्तेफाक ऐसा हो भी जाए तो फिर कोशिश करेंगे कि हालात अगर ऐसे हुए कि इस मौजू पर मज़ीद बात की जाए, वरना बात यही है कि बात को तूल देना था और बात को तूल दे दिया गया, और एक चकमा आवाम को देने की कोशिश की गई थी। और दूसरा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे थे कि हमारी मेम्स वगैरह बनाई गई, तो आपने बात को लटका ही इतना दिया था कि मेम्स तो बननी ही थी। जिस कदर आपकी शख्सियत थी, मतलब मारूफ हो चुकी थी, पॉपुलर हो चुकी थी सोशल मीडिया के हवाला से, तो उस हवाला से आपको का तुक भी नहीं बनता था कि ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आप उसे टाइम बताते और जवाब का इंतज़ार करते, अगर जवाब ना आता तो आप टीम को लेकर वहाँ चले जाते, क्योंकि आपको खुद भी इल्म है कि कैसा बंदा जो मुनाजरे की दावत तो देना, मुनाजरा करना तो दरकिनार, दावत भी नहीं दे सकता, और अब उस बंदे ने दावत दे दी है तो इस कदर बात को लटकाना मुनासिब भी नहीं था। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।